हेलो स्टूडेंट। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 9th है, ठीक है। और ये किसके लिए लेक्चर होता है? बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर और मैथ लिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले लेक्चर नंबर 8 को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। नहीं तो पहले हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं क्या क्या आज हमें पढ़ना है। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? रैंक है। रैंक हम 3 से 4 प्रकार से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। पहला तो हम सिंपल मेथड से चलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस कोई मैट्रिक्स दिया रहे उसका माइनस निकाल के हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड में थोड़ा ERT का प्रयोग करके या ECT का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। थर्ड हमारा इक्लन फॉर्म या कई लोग इचलन भी फॉर्म इसको कहते हैं, उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास नॉर्मल के फॉर्म में चेंज करके रैंक कैसे निकाल सकते हैं। इन सब के माध्यम से हम रैंक को कैसे निकालेंगे अपने लेक्चर में देखेंगे। तो ये लेक्चर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे रैंक वाला। तो रैंक फर्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं अपने इससे पिछले वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ है? तो हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है L8 में। तो पहले हमने वहां पर पढ़ा था ERT। ERT क्या होता है ये पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था ECT क्या होता है ये पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा था कि हमने कैसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया था, उसको इस फॉर्म में लिखकर इसमें क्या करते हैं, हम ERT अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? ERT अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अप्लाई कर देते हैं। और ERT को अप्लाई करते हुए इस मैट्रिक्स को हम क्या बना लेते हैं? आइडेंटिटी। और यही सेम एज इसमें भी करते हैं। ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास B मैट्रिक्स आ जाती है लास्ट में, और इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। उसके बाद यही जो B है यही क्या हो जाता है? A इनवर्स हो जाता है। ये हम अपने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा है तो अगर आपको देखना ये लेक्चर तो आई बटन पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम आज का लेक्चर अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें जानना है रैंक के बारे में, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग क्या रहनी चाहिए? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम रैंक कैसे फाइंड करेंगे ये जानेंगे, ठीक है। तो उसकी हम पहले जान लेते हैं डिफिनीशन क्या होती है। तो इसका डिफिनीशन हम कई प्रकार से दे सकते हैं। तो उसमें से पहला डिफिनीशन, ठीक है, क्या है? पहला डिफिनीशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स लीनियरली इंडिपेंडेंस कॉलम हो या रो हो। कोई हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम या रो हो ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो, तो उस लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम क्या कहते हैं? जितने भी लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम हो या रो हो उनका जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं, ठीक है। तो आगे हमने लिखा है इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय रो ए से हम डिनोट करते हैं, या कहीं पर RA से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। कई सारे बुकों में इसका अलग अलग नोटेशन है, तो आप नोटेशन में कंफ्यूज ना होइएगा। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है। 3x3 का हमने कोई मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। क्या है? 3x3 का एक हमने मैट्रिक्स लिया, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या कोई दूसरे कॉलम या रो पे डिपेंड कर रहा है? ऐसा कोई रो है, कॉलम है जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है? लगभग किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसकी रैंक हम कितनी बता सकते हैं? काउंट कर लीजिए, 1 2 3। इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी रैंक बताएंगे। तो अब रैंक निकालने के लिए यहाँ पर एक मेथड और है,
ठीक है, तो वो मेथड्स हम देख लेते हैं रैंक और कैसे दूसरे डिफिनेशन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा दूसरी डिफिनेशन। ठीक है, इस डिफिनेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, रैंक को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज आर, किसी मैट्रिक्स को रैंक को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे, इफ एट लीस्ट वन माइनर ऑफ आर्यथ ऑर्डर, कि कोई हम माइनर ले वो आर्यथ ऑर्डर का रहे, वो कैसा हो, नॉन जीरो रहे, एंड ऑल माइनर ऑफ द हायर ऑर्डर, यानी कि इससे जो बड़ा माइनर हो उसका क्या हो, जीरो हो, तो वही उसका रैंक हो जाएगा। जैसे देखिए ये हमारे पास अगर 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी रैंक अगर हम 2 बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, इसकी स्मॉल आर रैंक जो है वो 2 है, यानी कि इससे बड़ा कोई अगर आप 3 क्रॉस 3 का माइनर निकालोगे, ये तो यहाँ पर हम 2 क्रॉस 2 का माइनर निकाल के हम बता रहे रैंक हमारे पास 2 है, अगर इससे हम बड़ा माइनर ले ले यानी कि 3 क्रॉस 3 लेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, ओनली 2 होगा। ठीक है, तो ये दूसरी डिफिनेशन से हम रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास है। ठीक है, ओके, तो अब इसमें हम थोड़ा कुछ और जान लेते हैं नोट पॉइंट करके। आप यहाँ पर थोड़ा एक नोट डालेंगे, चाहे 1000 का डाल लीजिए चाहे 2000 का, दोनों के दोनों बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स इस प्रकार से दी गई है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, m क्रॉस n है, तो उसका रैंक क्या हम बता सकते हैं, रैंक हम बता सकते हैं किसी मैट्रिक्स का क्या होगा, लेस आर होगा मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, इनमें से जो मिनिमम नंबर होगा वही होगा हमारा रैंक। ठीक है, ओके, तो अब इसके अलावा हमारा दूसरा पॉइंट है, लेट कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया गया है, इज नल मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स ये है, उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, इसी को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा क्या होती है, 0 होती है, और किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं होती है, ओनली नल ही मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, 0 होती है। ये याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके वाइवा में। ठीक है, अगर आपका जो वाइवा लेने वाला है वो पूछ सकता है कि किस मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, तो आप बता सकते हो सीधा सीधा किसकी रैंक 0 होती है, जो नल मैट्रिक्स होती है उनकी रैंक 0 होती है। उसी प्रकार से एक नोट हमारे पास अगला और आ जाता है, कौन, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का है तो उसकी रैंक कितनी होगी, n ही होगी, कितनी होगी, n ही होगी। ठीक है, यहां से हमने अपने रैंक को देख लिया, क्या है हमारे पास रैंक, क्या नहीं है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो एक से प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, रैंक पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पेज पे, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं और क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं ये किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बता तो नहीं सकते कितने कितने यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है, इसमें कानपुर में पूछा गया है, इलाहाबाद में भी पूछा गया है, और इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है अवध यूनिवर्सिटी में। ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटियां हैं जो जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले 1 लिया है, आप मैट्रिक्स लिखिए 1 2 3। ठीक है, और दूसरे रो में हम क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं और 7 लिख रहे हैं।
ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इसका आपको क्या बताना है, रैंक बताना। क्या बताना है, रैंक। ठीक है, तो रैंक हम निकालेंगे किसके मेथड से, पहले हम माइनर के मेथड से सीख लेते हैं इसका रैंक कैसे निकालेंगे। इसका हम माइनर लेते हैं, यानी कि माइनर यानी कि इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम माइनर ले लेते हैं। अब माइनर आपको सॉल्व करना तो आता ही है, ये आपको सिखाने की कोई जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, पहले इसको लिखते हैं, पहले ये रूल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, ये होता है, उसके बाद माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। ये रूल हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये वाला। तो पहले हमारे पास प्लस होता है, तो प्लस रहेगा तो 1 ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, इतने को उठाते हैं। देखिए क्या करते हैं, केवल इतने को उठाते हैं। अब इतने को हम सॉल्व करते हैं कैसे, इसका मल्टीप्लाई हम जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं और फर्स्ट से सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, इतना आपको तो आता ही है, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 20, सॉरी 4 2 12 होगा। उसके बाद हम माइनस लिखेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कराएंगे तो कितना होगा, 5 4 20 होगा। ओके, ये हमारे पास पहला हो गया। ठीक है, अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के साइन ये वाला एलिमेंट लिखेंगे, ये वाला एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम को जो है क्या करेंगे, पूरा का पूरा छोड़ देंगे, फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 8 हो जाएगा, और इसका इसके साथ हम कराएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, आप इसको सुधार लीजिए। यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 7 है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, ये 4 नहीं है, ये क्या है, 7 है, ये यहाँ पर 7 है। इसको थोड़ा आप सुधार लीजिएगा, ये क्या है, हमारे पास 7 है। मैट्रिक्स लिखने में थोड़ा गलती हो गई थी, आप इसे सुधार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई जैसे आप 2 में कराओगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जहां पर 8 आया है, अब यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 1 4 यानी कि 14। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो अब इस 3 को लेंगे, यानी कि फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस आने वाला है तो प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा ढक देंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, इस 2 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, -6 आने वाला है। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए थोड़ा यहाँ पर भी आप करेक्शन हमें करना पड़ेगा। यहाँ अगर हमने 4 लिखा था तो यहाँ पर 12 आया था, अगर यहाँ पर 7 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21। यहाँ पर भी थोड़ा सुधार लीजिएगा, हमने मैट्रिक्स लिखने में थोड़ा गलती कर दिया था, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से -8 चला जाएगा, 6 बचेगा, और 6 का मल्टीप्लाई हम 2 में करा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, वो भी माइनस के साथ बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से -6 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में करा देंगे, कितना हो जाएगा, +12 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि यहाँ देखिए ये जो हमने माइनर लिया था कितने का, 3 × 3 का, वो
जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो इससे हम नीचे हम चेक ही नहीं करेंगे। अब हम इससे आगे अगर ये जीरो हो जाता तो हम 2x2 का माइनर चेक करते हैं, यही नहीं जीरो हो रहा है तो हम 2x2 का माइनर जीरो चेक नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट ही बता देंगे कि इसका रैंक कितना हो गया हमारे पास, इसका रैंक हमारे पास 3 मिल रहा है। क्यों 3 मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस 3x3 का माइनर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, इसका रैंक हमारे पास 3 हो गया है। ठीक है, ओके। तो आप यहां पर लिख सकते हैं हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर कितना है, 7। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर 7। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप इसको सुधार लीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार से हम कोई अलग भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम इस पे आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल। ठीक है, क्या करते हैं, एग्जांपल। ओके, ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं जिसका हम मैट्रिक्स फाइंड करने पे क्या हो जाए, 3x3 जीरो हो जाए, या कोई भी और भी हम लेकर चले जिसका जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमारे पास दिया गया है 1 -3 2 3 -6 -9 6 -2 6 -4। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 3x। इसका भी हमें क्या करना है, रैंक बताना है कि रैंक हमारे पास इसका कितना होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए इसका हम रैंक फाइंड करते हैं। इसके माध्यम से हमें अभी रैंक फाइंड करना है, ओनली माइनर के माध्यम से हम कैसे रैंक निकालेंगे ये देखेंगे। तो इसका हम माइनर पहले 3x3 वाला माइनर निकालते हैं। ठीक है, 3x3 का इसका माइनर चल के निकाल के देखते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 -3 2 3 -9 6 -2 6 -4। एक बार आप मैच करा लीजिएगा, कोई एलिमेंट गलत तो नहीं हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास गलत हुआ था, नहीं हुआ। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या जीरो आता है या नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर पहले हम 1 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस फार्मूले वाला, और यहाँ -3 है तो क्या हो जाएगा +3 ब्रैकेट के अंदर। देखिए अब इस वाले 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी होता है तो एक प्लस लग जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, +12 हो गया। तो इसी प्रकार से अब ये वाला टर्म को हम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर +2। अब इसको पूरा का पूरा ढकेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा +18 आएगा, और यहां से पहले से माइनस होता है तो कितना हो जाएगा -18, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखोगे यहां से भी 0 हो जाएगा, यहां से भी 0 हो जाएगा, यहां से भी 0 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे जो 3x3 का हमने माइनर लिया था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो रैंक है
वो कभी भी 3 नहीं हो सकता, वो कभी भी 3 नहीं हो सकता। तो कितना हो सकता है, इसके लिए अब हमें 2x2 की माइनर लेना पड़ेगा। ठीक है, 2x2 का हर एक माइनर चेक करना पड़ेगा। अगर हमने 2x2 का केवल इतना का माइनर चेक किया और ये 0 हो गया, तो हमें अगला माइनर लेना पड़ेगा, उसके बाद अगला माइनर लेना पड़ेगा, उसके बाद अगला माइनर, जब तक सारे माइनर क्या हो जाएंगे, 0 नहीं आ जाए। ठीक है, क्या होते हैं, 0 नहीं आ जाते। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं इसका माइनर लेकर। ठीक है, क्या करते हैं, माइनर लेंगे। अब इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, साइड में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 2x2 का माइनर देखेंगे। 2x2 का माइनर देखेंगे, ये उल्टा लिख दिया हमने, 2x2 बाहर रहेगा ऐसा। ठीक है, अब इसका माइनर हम देखेंगे कितना हो जाएगा, पहला वाला माइनर हम लेते हैं। ठीक है, तो पहला माइनर लेंगे तो 1 -3 3 -9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -9। इसी प्रकार से इसका इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -9। लेकिन हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, +9। ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से अभी भी हम नहीं बोल सकते कि इसका रैंक 2 भी नहीं होगा। अब हमें ये वाला माइनर लेकर चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये माइनर लेकर हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास 2x2 का एक माइनर और आएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनर होगा -3 -9 2 6। इसको हम, ठीक है, क्या करेंगे, इसको भी हम चेक करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -18। कितना हो जाएगा, -18। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो -18 आएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा। यानी कि इसका भी 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया। तो हम अलग से अब माइनर चेक करेंगे, कोई दूसरा माइनर चेक करेंगे। तो अब हमारे पास देखेंगे ये माइनर हम ले सकते हैं। अगर मैट्रिक्स में देखो आप ब्लैक पेन से, ये वाला भी एक माइनर हमारे पास बनेगा। तो ये वाला माइनर देखेंगे, तो ये वाला भी देखिए, जैसे इसको हम अब लेते हैं, कितना लेते हैं, 2x2 का। ठीक है, -2x2 का लेते हैं, कितना लिखेंगे, 3 -2 -9 6। इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके साथ इसका कराएंगे तो +18 होगा, माइनस फार्मूले वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका माइनर हम निकालेंगे, इसका भी माइनर कुछ 0 मिलता चला जाएगा। ठीक है, क्या होता चला जाएगा, 0 मिलता चला जाएगा। उसी प्रकार से कई सारे हम माइनस निकालेंगे तो क्या होगा, 0 मिलता हमारा चला जाएगा। ठीक है, क्या होता चला जाएगा, 0 होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे लास्ट में सारे के माइनस के 2x2 के माइनस लगभग 0 हो जाएंगे। ठीक है, मैं पहले भी लगभग ये क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, तो लगभग ये सारे के सारे माइनस क्या होंगे, 2x2 वाले भी 0 हो जाएंगे। फिर हमारे पास बचेगा ओनली रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इसका रैंक 2x2 वाला भी हो गया। तो अब 1x1 का माइनर निकालेंगे, तो 1x1 का माइनर आप देखेंगे 0 नहीं होगा, तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, ये होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से अपना सॉल्व करेंगे, ERT के माध्यम से, यानी कि ET के माध्यम से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास, फाइंड द रैंक बाय ET
यानी कि इसमें पूरा आ जाएगा, चाहे आप दूसरे से निकालिए चाहे पहले वाले से, यानी कि पहले चाहे ERT से निकालिए चाहे आप दूसरा ECT से निकालिए, ठीक है, दोनों से आप निकाल सकते हैं अगर हम ET निकाल रहे हैं। ओके, तो चलिए जो हमने पिछला वाला अपना क्वेश्चन लिया था उसी को हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। जो हमने अपना पिछला क्वेश्चन लिया था सेम एज वही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। उसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ERT के माध्यम से देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ओके, वही एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं ए, ठीक है। ए इक्वल टू क्या था यहाँ पर 1 था, -3 था, 2 था। एक बार पीछे देख लेते हैं क्या क्या था, इतना ऊपर का तो मुझे याद है। उसके बाद 3 - 9 6, 3 - 9 6। उसके बाद थर्ड में क्या था हमारे पास, थर्ड में हमारे पास था -2 6 -4, -2 6 माइनस, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें ET लगाते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप यहां से अब सॉल्यूशन देखिए, क्या करिए सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लिख सकते हो इसको 0 बनाने के लिए क्या होगा, R2 में आप चेंज करोगे। R2 में क्या चेंजेस कर रहे हो आप, R2 में चेंज कर रहे हो आप, R2 को वैसे रहने दे रहे हो और -3R1 कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो -3R1 कर रहे हो। उसी प्रकार से R3 कर रहे हो आप, R3 को वैसे रहने दे रहे हो, R3 को वैसे रहने दे रहे हो, और इसमें हम कह रहे हैं कि +2 का मल्टीप्लाई करा के R1 के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐड करिए। तो हम आपको पहले से इसको सॉल्व करना लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आपने अभी तक देख लिया होगा, यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले रो में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है तो पहले रो को हम वैसे लिख लेते हैं। दूसरे रो में हम चेंज किए हैं, तो दूसरे रो में आपको वहां पर हमने एक तरीका बताया होगा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी के तरीके। तो पहले R2 है, तो R2 के सभी के एलिमेंट एक बार ऐसे आप डिनोट कर लीजिए, क्या करिए डिनोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर -3 है तो -3 लगा लीजिए, हर में चेंज रहेगा, तो यहाँ पर -3 हो गया। अब इंटू R1 वाला एलिमेंट आप लिख सकते, तो R1 का एलिमेंट आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कुछ ऐसा R1 का एलिमेंट हमारे पास मिलता रहेगा। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसको जैसे सॉल्व करोगे 0 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो आप 0 हो जाएगा, यानी कि R2 के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 मिलते चले जाएंगे। इसी प्रकार से R3 वाला हम सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे R3 वाला सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे R3 वाला। ये मैं जो रफ कार्य कर रहा हूं इसको इरेज करके देखता हूं, ठीक है। क्या करेंगे अगला, इसी माध्यम से देखिए फिर से हम कह रहे हैं R3 वाले एलिमेंट को पहले आप लिख लीजिए, ये R3 है तो इसको आप पहले लिख लीजिए, लिख लिया। अब +2 है तो यानी कि आप +2 लगा लो, हर एक स्थान पे +2, ठीक है, इंटू R1 है तो R1 के एलिमेंट लिखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिखना, लिख लिया आप, उम्मीद है आप भी लिख चुके होंगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 0 देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 0 देखने को मिलेगा, यानी कि R3 भी हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो अब यहां से आप रैंक बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। किसके कौन सा डिफिनीशन यूज किया, पहला वाला डिफिनीशन। पहला वाला डिफिनीशन क्या बोला था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम्स रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रो देखेंगे,
क्या है हमारे पास, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम बच रहे हैं। कितने कॉलम बच रहे हैं, ओनली 1 कॉलम बच रहे हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 1 होगा। आप लिख सकते हो यहां पर हेंस इंडिपेंडेंट रो इज 1। कितना है, 1 है। दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी अभी हमने पिछले वाले में भी बताया था कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरे मेथड से भी निकाले, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर अपना स्टॉप करेंगे, और कल होली है, और होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अच्छे तरीके से होली खेलिए और अपने लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।